वेलकम टू आवर चैनल आइकॉनिक लर्न। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूक्लिड्स ज्योमेट्री के आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये हमारा 5th लेक्चर। बाकी सारे 4 लेक्चर में मैंने आपको पूरा ये चैप्टर फुल डिटेल में समझा दिया है। ओके, बिना कोई टाइम पास किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि गिवन पॉइंट होगा, ये क्यू लिख दिया। गिवन पॉइंट पी, इज देयर, एक पॉइंट पी है, उसमें से कोई लाइन पास करती है। इफ़ यस, तो कितनी पास करती है। ओके, ये आपको पता होगा, ये एक पॉइंट है तो ये लाइन कितनी लाइन पास करेगी, 1 2 3 4, इन्फिनाइट। ओके, इन्फिनाइट लाइन पास कर सकती है, तो हमारा आंसर आता है इन्फिनाइटली मैनी। ओके, इन्फिनाइटली मैनी लाइन पास कर सकती है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप बहुत ही जल्द से आंसर दे दोगे। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, उसमें से एक लाइन पास मीन्स लाइन पास होती है, तो हमें बतानी है तो कितनी लाइन पास हो सकती है। ये भी आपको बहुत आसानी से पता है कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ये समझ लो यहाँ। तो ऐसी कौन सी लाइन जो दोनों से पास कर जाएगी, तो ये एक लाइन दूसरी लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि ये कैसे होगी, या तो ये ऐसे होगी। एक ही लाइन मीन्स इसका मतलब हमारे पास आंसर आता है ओनली एंड ओनली वन लाइन। ओके, ओनली एंड ओनली वन लाइन ही पास करती है 2 पॉइंट। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन टू डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस L and M, नॉन पैरेलल। ओके, is there a point that lies on a both L and M? if yes, so हमें बताना है कितने पॉइंट्स हो गए। ओके, तो हम ड्रॉ कर देते हैं फटाफट। ये एक लाइन है L और ये एक नॉन पैरेलल है, तो हमें ऐसा रखेगी M। ओके, तो आगे जाकर और ये भी आगे जाकर यहाँ पे मीट कर जाएगी, पर हमें पूछा है कितना पॉइंट मीट करेंगे। देखो, ये आगे जाकर पॉइंट कभी नहीं मीट करेगी, ये भी कभी पॉइंट नहीं मीट करेगी, तो हमारे पास एक ही कंडीशन आती है। तो हम एक ही कंडीशन जिसमें वो लोग मीट करते हैं वो है ओनली एंड ओनली वन पॉइंट कैन बी इंटरसेक्ट। ओके, ओनली एंड ओनली वन। ओके, तो चौथा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, 2 रेज पी क्यू एंड पी आर सेड टू बी ऑपोजिट रे इफ पी क्यू एंड आर आर। ओके, तो हमें बताना है कि 2 रे हैं पी क्यू एंड पी आर, वो अपोजिट रे है, तो पी क्यू आर क्या है। ओके, तो हमें ऑप्शन भी दी गए हैं हमें, कोलिनियर। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पी इज द ओनली कॉमन पॉइंट, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बोथ 1 and 2, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नॉट कोलिनियर। ओके, तो अब डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम क्या कहता है हमसे कि अब दो पी क्यू मीन्स पी क्यू एंड पी आर है, तो हमें पता चलता है कि ये पॉइंट है, यहाँ से क्यू गया क्यू, और फिर पी से आर तक। ओके, ये क्यू और ये आर, ऐसा हमारा कुछ बनेगा ग्राफ। तो हमें पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ये कोलिनियर है। यस, ये दोनों सारे कोलिनियर हैं। दूसरा पॉइंट है कि पी इज़ द ओनली द कॉमन पॉइंट। यस, ये भी कॉमन पॉइंट है, तो आपको जल्दी से ये टिक कर देना है। पर चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, नॉट कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट्स जो एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हो एक ही साथ में नहीं मीन्स एक ही लाइन में, तो ये नॉट कोलिनियर ऑप्शन नहीं आ सकता। तो हमारे लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो अब 5वां क्वेश्चन लेते हैं। ओके, 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। ओके, ये हमारे पास फिगर है। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि 8 पॉइंट मीन्स 8 पॉइंट्स क्या,
हमें 8 पॉइंट्स मतलब पॉइंट से नाम देने होंगे, और 7 लाइन सेगमेंट्स, 7 मीन्स लाइन सेगमेंट है, उनमें 7 लिखनी है, और 4 रेस लिखनी है। ओके, तो हमें रेस भी लिखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। फिर 3 लाइंस लिखने हैं, फिर हमें डिफाइन लाइंस सेगमेंट, और हमें डिफाइन करना है रे को। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने आज जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए ये लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। ओके, तो करते हैं, पहला हम आंसर देते हैं। इन सब पहले का आंसर, पहले का 8 पॉइंट्स हमें ढूंढना है, तो 8 पॉइंट्स, एक मीन्स एक हमारा पहला पॉइंट है जी, मीन्स आप पॉइंट जी बाद में ऐसे लिखना, फिर है ई, फिर है डी, फिर है जे, जे हाँ परफेक्ट, फिर है एच, फिर है एफ, फिर है सी। कितने हुए? 3 4 7 7 हुए। अब ये के लिख देते, हो गए, इतना इजी था। और 7 लाइन सेगमेंट हमें नाम देना है, तो पहला लेते हैं ईडी, ईडी चलेगा। फिर एफसी, एफसी भी चलेगा, ये रहा एफसी। फिर हम लेते हैं जीएच, लेते हैं जीएच। फिर हम लेते हैं, ओके तो ये वाला लेते हैं ईएफ। फिर हम लेते हैं डीसी। फिर लेते हैं जेके, कितने हुए? 3 6 1 बाकी। फिर हम क्या ले, बीसी ले लेते हैं, बीसी। ओके, फिर अब हमारे से पूछता है 4 रेज बतानी है, तो पहली रेज हमारे पास कहाँ है? तो ये देखो, ये हमारा ई जी, ये एक रे है, तो कैसे लिखेंगे? ई से जी तक। ओके, फिर हमारे पास है डी जे। ओके, हमारे पास फिर ये डी जे है, डी से जे तक। फिर हमारे पास है एफ एच, एफ और एच, कितने लिखना है? 4 लिखना है, तो अब सी के लिख देते हैं, सी से के तक। फिर हमारे पास पूछता है 3 लाइन बतानी है। तो लाइंस क्या होती है? इन्फिनिट तक जा सकती है, तो हमारे पास पहला ही आता है जी जे। ओके, फिर आता है हमारे पास एच के, फिर हमारे पास ए और बी। ओके, अब हमें डिफाइन लाइन सेगमेंट कर देते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट ऐसे करके लिखते हैं, पोर्शन ऑफ अ लाइन is called a segment. Okay, portion of a line is called a segment of the line. Okay, portion of the line is called a line of a means segment of a line is, then it's called a segment of line or line segment. ओके, फिर है हमारे पास डिफाइन रे क्या होती है? रे क्या होती है? मीन्स रे होती है कि एक सब नाम दे देते हैं अ लाइन सेगमेंट। ओके, अ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी when extended indefinitely, एक ही होता है वैसे, कुछ फर्क नहीं होता। indefinitely in one direction मीन्स एक ही डायरेक्शन में वो चलती है कहीं और, तो हम कहते हैं is called इधर नहीं, इधर लिख देता हूँ, called ray। ओके, बहुत ही सिंपल सा और इजी सा और ज़्यादा मार्क्स देने वाला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं कहाँ? छठे क्वेश्चन के पास। ओके, छठा क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थियोरम एंड एक्सियम? ओके, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम्स, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है और आपको भी पूछा जा सकता है।
ओके, तो हम देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंसेस। इन दोनों का पहला हम एग्जाम्स लिख देते हैं। वैसे दोनों की डेफिनेशन लिख दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये दोनों डिफरेंस हो जाएंगे। ओके, तो एग्जाम्स आर एजम्पशन, मीन्स वो एक एजम्पशन है। विच आर टेकन मीन्स वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ के मीन्स एक सच माना जा सकता है कि वो हमेशा ट्रूथ ही रहेगी, मीन्स कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे कि 1+1 2 ही होता है। मीन्स ऐसे सारे चीज़ें कि ऐसे ही सब कुछ, मीन्स एक दोनों इक्वल चीज़ें दोनों को हाफ करेंगे तो दोनों इक्वल ही रहेगी। ये हम प्रूफ भी नहीं कर सकते, मीन्स प्रूफ भी नहीं कर सकते और गलत भी नहीं कह सकते। तो अब थियरम का डेफिनेशन लिखते हैं। थियरम क्या होता है? थियरम एक स्टेटमेंट होता है। थियरम्स आर स्टेटमेंट्स और ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू, मीन्स ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। मीन्स कोई भी थियरम बनाया, समझ लो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी बनाई, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, हम उसे ना इनकार भी कर सकते हैं। मीन्स किसी कोई नया साइंटिस्ट आएगा वो गलत साबित करेगा कि मीन्स एक एग्जांपल ही लेते हैं जिसमें गलत साबित हुआ है। पहले एरिस्टोटल सब लोग क्या कहते थे कि अर्थ सेंटर में है और बाकी सारे घूम रहे हैं, और फिर निकोलस कॉपरनिकस ने क्या कहा, नहीं अर्थ सेंटर में नहीं, सन सेंटर में हम घूम रहे हैं। बस ये सारे थियरम थे जिसने ये गलत कर किए जा सकते हैं, मीन्स कंफर्म नहीं होता। एग्जाम्स की तरह नहीं होते कि भाई कभी गलत नहीं हो सकते। ये प्रूफ करना है, मीन्स अर्थ सेंटर में तो प्रूफ करके दिखाओ, मीन्स ये हमें प्रूफ करना पड़ता है, वही थियरम होता है। रिक्वायर्स अ प्रूफ जनरली यूजिंग, मतलब ये क्या होता है, मीन्स थियरम प्रूफ भी एग्जाम से होते हैं यूजिंग नॉन एग्जाम्स। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये हमारा 5th लेक्चर था और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और आगे दूसरे मीन्स आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके हिसाब से। ओके, अब थैंक्स फॉर वॉचिंग।